प्यारे सज्जनों, हम जिस लोक में रहते हैं, जिस जगत में रहते हैं, उसे भौतिक जगत कहते हैं, लेकिन ये वास्तविक नहीं है, ये ईश्वर की कल्पना है। इसी प्रकार से ईश्वर की कल्पना के कई जगत हैं और ये तमाम लोग हमारे मन और हमारी आत्मा के साथ जुड़े होते हैं। भौतिक जगत के साथ ही सूक्ष्म जगत भी होता है। ये प्रायः हमें सामान्य आंखों से नहीं दिखता, या तो हम इन्हें ध्यान के माध्यम से देख सकते हैं या कभी कभी किसी आवेग में भी ये दिख जाता है। इस सूक्ष्म जगत में भी तमाम तरीके के लोग रहते हैं, लेकिन इनके पास पृथ्वी तत्व नहीं होता, इसलिए उन्हें देख पाना आसान नहीं होता। प्यारे सज्जनों, जीवन काल में जिस व्यक्ति की जैसी कामना होती है, वो व्यक्ति उसी प्रकार की योनि में जाता है। व्यक्ति जब बहुत ज्यादा पाप कर्मों के बाद मृत्यु को प्राप्त होता है और उसकी तमाम इच्छाएं उसके साथ रह जाती, तो वह प्रेत योनि में चला जाता है। ऐसी प्रेत योनि की आत्माएं अतृप्त रहती हैं और लंबे समय तक भटकती रहती हैं, जब तक कि उनकी मुक्ति का कोई उपाय न हो जाए। प्यारे सज्जनों, हमारे धर्म ग्रंथों में भी प्रेत योनि के बारे में बहुत कुछ बताया गया है कि प्रेत योनि किसको मिलती है, प्रेत योनि का निर्धारण कैसे होता है, प्रेत क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं और प्रेतों से कैसे बचा जाए। प्यारे सज्जनों, किसी गृहस्थ को प्रेत योनि मिलने के मुख्य 5 कारण होते हैं और प्रेत योनि के ये 5 लक्षण भी होते हैं। प्रेत का मुख सुई के छेद के जैसा होता है। प्रेत भोजन को तरसते हैं, बासी भोजन पर ही उनका अधिकार होता है। वो बहुत तेजी से उड़ते हैं, लोभ में संग्रह तो कर सकते हैं पर उसका उपभोग नहीं कर सकते। प्यारे सज्जनों, प्राचीन काल में एक संतप्तक नाम का विद्वान ब्राह्मण था। उसने घोर तपस्या की थी। पाप मुक्त और निर्मल ज्ञान प्राप्ति के बाद वो वन में रहने लगा। उसने सोचा कि सारा जीवन मेरा तपस्या में ही बीत गया, मैंने कभी तीर्थ यात्रा की ही नहीं, इसके बिना तो जीवन अधूरा है। इस विचार से वह तीर्थों के दर्शन करने को चल पड़ा। वो कभी अपने आश्रम और क्षेत्र से बाहर नहीं गया था, इसलिए मार्ग भूल गया। दोपहर हो गई। स्नान की इच्छा से वो सरोवर की खोज करता हुआ एक घने जंगल में पहुंच गया। वो वन इतना घना था कि उसमें पक्षियों तक के लिए भी मार्ग कठिन था। हिंसक जीव जंतु, पिशाचों, राक्षसों से वो वन भरा पड़ा था। डरावने वन को देखकर वो भयभीत तो था ही, पर जल और फल की खोज में वो वन के भीतर घुस गया। वो कुछ ही कदम चला था कि एक बरगद के वृक्ष की एक शाखा से लटकता हुआ उसे एक शव दिखाई दिया। शव को 5 भयानक प्रेत बड़े ही भीभत्स तरीके से खा रहे थे। प्रेत भी कुछ कम डरावने नहीं थे। प्रेतों के शरीर में हड्डी, धमनियां, चमड़ा ही शेष था। पेट पीठ से धंसा हुआ था। शव अभी ताजा ही लग रहा था। संतप्तक को जैसे काठ मार गया, वो जड़वत ही खड़ा रहा। उसका दुर्भाग्य कि उन प्रेतों ने उसे देख लिया और वो उसकी ओर दौड़ पड़े। प्रेतों ने उसे पकड़ लिया और इस बात पर वो झगड़ने लगे कि इसे पहले कौन खाएगा। एक प्रेत अचानक ही संतप्तक को लेकर के आकाश में उड़ गया। दूसरे ने उसका पीछा किया। सहजता के साथ आए हुए ताजे भोजन को कोई भी प्रेत छोड़ना नहीं चाहता था। संतप्तक को लेकर के वे सब आकाश में चले गए, किंतु बरगद पर लटका शव अभी बासी नहीं था, इसलिए उसका शेष मांस भी खाने की उनकी इच्छा थी। प्रेत लटकते हुए उस शव के पास वापस आए और उस शव को पैरों में बांध करके फिर से आकाश में उड़ गए। भयभीत संतप्तक ईश्वर का स्मरण कर रहा था कि प्रभु उसकी रक्षा करें। प्रेतों ने सुमेर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर उस ब्राह्मण को उतारा और उस ब्राह्मण को मारने के लिए दौड़े। अभी मारना प्रारंभ ही किया था कि उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति हुई।
वो प्रेत रुक गए और उस ब्राह्मण संत से क्षमा मांगते हुए बोले, हे विप्रदेव, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आप हमें क्षमा कर दें। वो प्रेत शमतप्तक के पैरों में लौटने लगे और उससे बार बार क्षमा की याचना करने लगे। ये देखकर उस ब्राह्मण को घोर आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि आप लोग कौन हैं? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं या ये मेरे मन का भ्रम है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। आप पहले तो मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे और फिर अचानक ही ये विनय भाव दिखाने लगे। अचानक इस बदले व्यवहार का क्या कारण है? उन प्रेतों ने कहा, हम सब प्रेत हैं। पूर्व जन्म में अपने पापों के चलते हमें ये प्रेत योनि भोगनी पड़ रही है। हमारे नाम परिशुद्ध, सूक्ष्म, शीघ्र, रोधक और लेखक है। शमतप्तक ने कहा, तुम्हारे नाम तो बड़े ही विचित्र हैं। ये निरर्थक नहीं हो सकते। इन नामों के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य है। मुझे इसका कारण बताओ। प्रेतों ने कहा, हे पाप रहित ब्राह्मण संत, आपके दर्शन से हम सभी निष्पाप हो गए। आपके सानिध्य मात्र से ही हमें हमारे पूर्व जन्मों की स्मृति हुआ है। हम अपने पूर्व जन्मों के कुकृत्यों और अपने विचित्र नामों के रहस्य आपको अवश्य ही बताएंगे। प्रेतों ने बारी बारी से बताना आरंभ किया। सबसे पहले परिशुद्ध बोला, हे ब्राह्मण संत, आप विद्वान हैं। आप ये तो जानते हैं, परिशुद्ध कहते हैं बासी भोजन को। मैंने श्राद्ध के समय एक ब्राह्मण को अपने घर पर न्योता दिया। वो ब्राह्मण बहुत ही वृद्ध था। मार्ग में धीरे धीरे चलने के कारण उसे कुछ विलंब हुआ मेरे घर पहुंचने में। मुझे सुबह से ही भूख लग रही थी। मैं अपनी भूख को सह नहीं पाया। मैंने न तो उस ब्राह्मण की प्रतीक्षा की और न ही कोई श्राद्ध का कार्य किया। भूख से बेचैन होकर के मैंने श्राद्ध हेतु बने भोजन को चुपके से खा लिया। विलंब से पहुंचे ब्राह्मण के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मैंने चालाकी से उस ब्राह्मण को बासी भोजन खिला दिया। जानबूझकर किए गए इसी पाप से मुझे प्रेत योनि की प्राप्ति हुई। ब्राह्मण को परिशुद्ध भोजन देने के कारण मेरा ये नाम पड़ा। दूसरा प्रेत शुचिमुख बोला, मैं उस समय एक बलिष्ठ क्षत्रिय युग था। एक ब्राह्मणी अपने 5 वर्षीय इकलौते पुत्र के साथ तीर्थ स्नान का लाभ लेने के लिए भद्रवट गई थी। मैं बड़ा ही दबंग और लुटेरा था। रास्ते चलते लोगों का सामान छीन लिया करता था। मैंने उस ब्राह्मणी के लड़के को जोर से घूसा मारा। दोनों के वस्त्र और खाने का सारा सामान छीन लिया। सर पर वार से चकराया लड़का अपनी माता से लेकर के जल पीने लगा तो मैंने उसे डपट दिया। भयानक डपट को सुनकर के वो लड़का भय से पूरी तरह से सहम गया। मैंने उसका जल पात्र उससे छीन लिया। उस पात्र में थोड़ा सा ही जल बचा था। मैंने सारा जल पी लिया। इस तरह डर और प्यास से व्याकुल होकर के उस बालक की कुछ ही देर में मृत्यु हो गई। अपनी आंखों के सामने अपने प्यारे पुत्र को दम तोड़ते देखकर उसकी मां ने भी पास के कुएं में कूद करके जान दे दी। हे ब्राह्मण, इस पाप से मैं प्रेत बना। इस पाप के चलते पहाड़ जैसा शरीर होने पर भी मेरा मुख सुई की नोक के बराबर है। मैं बलवान हूं, छीन छपट करके भोजन आसानी से प्राप्त कर लेता हूं, पर सुई के छेद जैसे मुख से उसको खाने में असमर्थ हूं। भूख से व्याकुल बालक का भोजन छीन करके मैंने उसका मुंह बंद किया था। इससे मेरा मुंह सुई के नोक जैसा हुआ है, इसीलिए मुझे सूची मुख कहते। अब शीघ्र बोला, मैं एक धनवान वैश्य था। कारोबार के लिए मैं देश विदेश की यात्रा करता था। एक बार अपने एक घनिष्ठ मित्र के साथ व्यापार करने के लिए मैं दूसरे देश को गया। दुर्भाग्य से इस यात्रा में व्यवसाय मेरे मन के अनुसार नहीं हुआ।
हर जगह मुझे घाटा ही हुआ। स्थिति ऐसी आई कि मेरा सारा धन समाप्त हो चुका था। मेरे मित्र के पास बहुत धन था। मेरे मन में उस धन के लिए लोभ आ गया। एक बार हम दोनों नाव से एक नदी से दूसरे स्थान के लिए जा रहे थे। जलमार्ग लंबा था और नदी विशाल और गहरी थी। मेरा मित्र थक करके सो गया। लालच से मेरी बुद्धि क्रूर हो गई। मैंने उचित अवसर भाप कर अपने मित्र को नदी में ही धकेल दिया। नाविक सहित कोई भी व्यक्ति इस बात को न जान सका। मित्र के हीरे जवाहरात सोना आदि लेकर के मैं अपने देश लौट आया। सारा सामान अपने घर में रख करके मैंने मित्र की पत्नी से जा करके कहा कि मार्ग में डाकुओं ने मेरे प्यारे मित्र को मार करके सारा सामान छीन लिया। मैं बहुत दुखी हूँ और किसी तरह से जान बचा करके आया हूँ। मेरे मित्र की पत्नी ने अपने पति के वियोग में आग लगा करके जान दे दी। मैं बाधा रहित होकर के प्रसन्न मन घर लौट आया और जीवन भर उस धन का उपयोग किया, आनंद लूटा। पर जब मैं मरा तो मेरा ये पाप मेरे सामने आया। मित्र को नदी में फेंक करके मैं शीघ्र ही घर लौट आया था। इस कारण से मुझे प्रेत योनि का दंड भुगतने को मिला और मेरा नाम शीघ्र हुआ। फिर रोधक बोला, हे विप्रवर, मैं शूद्र जाति का था। राजा और राज्य की अच्छी सेवा के बदले राजा से मुझे उपहार में 100 गांव मिले थे। मेरे परिवार में वृद्ध माता पिता और एक छोटा भाई था। लोभ में मैंने भाई को अलग कर दिया। मेरे पास अपार धन था, जबकि भाई भोजन और वस्त्र की कमी से दुखी रहने लगा। उसे दुखी देखकर मेरे माता पिता ने मेरे मना करने के बावजूद भी मुझसे छिपा करके उसकी सहायता करते थे। कभी वस्त्र देते तो कभी भोजन और अन्न देते। जब मुझे ये बात पता चली तो क्रोधित होकर के मैंने माता पिता को जंजीरों से बांधकर एक शून्य घर में डाल दिया। अकेलेपन और कष्टों से कुछ दिन के बाद ही वो दोनों मर गए। माता पिता के मरने से मेरे छोटे भाई के पास अब कोई सहारा न रहा। छोटा भाई भी भूख से व्याकुल होकर के इधर उधर भटकता हुआ आखिरकार मर गया। इस पाप से मुझे ये प्रेत योनि मिली। अपने माता पिता को बंदी बनाने और उन्हें रोक कर रखने के कारण मेरा नाम रोधक पड़ा। फिर लेखक बोला, मैं उज्जैन का ब्राह्मण था। लोग मेरी प्रतिष्ठा मानते थे क्योंकि मैं वहां के प्रसिद्ध और संपन्न मंदिर का पुजारी था। राजा भी कभी कभी उस मंदिर में पूजा करने के लिए आते थे। उस मंदिर में सोने की बनी और रत्न से जड़ी हुई बहुत सारी मूर्तियां थी। उन रत्नों को देखकर मेरे मन में पाप आ गया। मैंने नुकीले लोहे से मूर्ति के नेत्रों से चमकते हुए रत्न निकाल लिए। छत बिछत और नेत्रहीन वो मूर्ति बहुत ही विकृत दिखने लगी। संयोग से अगली ही सुबह राजा उसी मंदिर में पूजा करने आया। मैं इस घटना से अनभिज्ञता जताते हुए वहीं पर मौजूद था। आखिर मुझ पर किसी को शंका कैसे होती। विकृत और अंधी देव मूर्तियों को देखकर राजा क्रोध से तमतमा उठा। राजा ने अपनी अंजलि में जल लेकर के प्रतिज्ञा की कि जिसने भी ये चोरी की है, भले ही वो ब्राह्मण क्यों न हो, उसको प्राण दंड अवश्य मिलेगा। ये सुनकर के मैं बुरी तरह से डर गया। मैंने रात में ही चुपके से राजा के महल में जाकर के तलवार से उसका सिर काट दिया। चोरी के सामान के साथ ही मैंने उज्जैन को छोड़ दिया। होने का पता किसे है? कोई नहीं जानता कि उसकी मृत्यु कैसी होनी है। रास्ते में जंगल पड़ा, वहां बाघ ने मुझे मार डाला। नुकीले लोहे से प्रतिमा को छेदने और काटने का कार्य करने के कारण नरक भोगने के बाद लेखक नामक में प्रेत हुआ। उस ब्राह्मण संत ने कहा, मैं समझ गया तुम्हारे इन कुकृत्यों के कारण ही तुम्हारे नाम पर है। मैं तुम सब के आचरण और आहार के बारे में जानना चाहता हूँ। प्रेतों ने बताया कि जिस घर में
श्राद्ध तर्पण भक्ति पूजा नहीं होती, शौच और अशुद्धि रहती है, हम उनके शरीर से मांस और रक्त चूसकर उसे पीड़ित करते हैं। मांस खाना, रक्त पीना ही हमारा आचरण है। मल और विभिन्न अभक्ष्य वस्तुएं ही हमारा भोजन है। हम सब अज्ञानी, तामसी और मंद बुद्धि, जाने कैसे अचानक ही हमें अपने पूर्व जन्मों की स्मृति हुआ है। हमने कैसा व्यवहार किया, क्यों किया, हम ये नहीं जानते। इसके पश्चात उन प्रेतों ने उस ब्राह्मण संत से अपने उद्धार के लिए प्रार्थना की। ब्राह्मण ने प्रभु से विनती की और उनके पापों को क्षमा करते हुए उन्हें मुक्ति प्रदान की। प्यारे सज्जनों, हमें कर्मों के अनुसार ही दंड भोगना पड़ता है। निष्कृष्ट कर्म करने वाला दंड से कभी बच नहीं सकता। अज्ञानतावश उसे भ्रम होता है कि उसका पाप गुप्त रहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। समय आने पर उसको उसके कर्मों का दंड अवश्य भोगना पड़ता है। अगर देव योग से, महापुरुषों की कृपा से उसके अंदर भक्ति भाव जागृत हो जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। प्यारे सज्जनों, यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहता है तो उसे पाप कर्मों से हमेशा दूर रहना चाहिए। अगर अज्ञानतावश कोई पाप हो जाए तो उसका वो तुरंत पश्चाताप करे, अन्यथा उसे इस जन्म में या अगले जन्म में उन पापों का दंड अवश्य भोगना पड़ेगा।